हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र पुरी। लास्ट क्लास में अपन ने ऑफलाइन जब अपनी क्लासेस चल रही थी उस टाइम अपन ने कोऑर्डिनेट में पॉइंट पढ़ लिया था और स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था। और उसके बाद जो है वो अपन सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के चारों पोर्शन अपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से और डिटेल से। और जहां तक अपन ने ऑफलाइन में पढ़ा था वहां तक अपन ने सीट का डिस्कशन भी कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल वाला चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सर्कल। देखिए, सर्कल सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी प्लेन में इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती हो, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या बोलेंगे? सर्कल। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी प्लेन में इस प्रकार से मूव कर रहा हो कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती हो, ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या बोलेंगे? सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सर्कल circle is a locus of a point in a plane. Circle is a locus of a point in a plane which moves such that which moves such that which moves such that its distance from a fixed point is constant, जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती हो? कांस्टेंट रहती हो, ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या बोलेंगे? सर्कल। इसमें जो मैंने फिक्स्ड पॉइंट वर्ड जो यूज में लिया है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो एक मूविंग पॉइंट P है जो फिलहाल यहाँ है। ठीक है, अब ये पॉइंट P इस हिसाब से घूम रहा है किसी पाथ पर कि इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट O से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? O से लेके पॉइंट P तक के डिस्टेंस होगी ना, पॉइंट O और P के बीच की डिस्टेंस। इसको मैंने नाम दे दिया R। क्या नाम दे दिया इसको? R। तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो तो R है, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कौन सा है? पॉइंट O। इस पॉइंट O को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। अब थोड़ी देर बाद, सबसे पहले पॉइंट P यहाँ था, अब थोड़ी देर बाद पॉइंट P यहाँ से हट के और कहाँ चला गया? इस पॉइंट पे चला गया यहाँ। पॉइंट P थोड़ी देर बाद में यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद में पॉइंट P यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर आप ये डिस्टेंस देखो तो फिर से देखो ये भी कितनी है? इस R के इक्वल तो होगी। उसके बाद मान लो पॉइंट P यहाँ आ गया तो ये भी किसके इक्वल होगी? R के इक्वल होगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद पॉइंट P यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद पॉइंट P यहाँ आ जाएगा और पॉइंट P अपना यहाँ आ गया। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मीट कराऊंगा, सभी पॉइंटों को अगर मैं मिलाऊंगा, तो जो शेप बनेगी वो किसकी बनेगी? एक सर्कल की शेप बनेगी। इसलिए सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी प्लेन में इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? वो है, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती हो? कांस्टेंट रहती हो। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया है मैंने? स्मॉल r से। और ये स्मॉल r जो है इसको क्या बोलेंगे? इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको नोट करना है सर्कल के डेफिनेशन। और उसके बाद में मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, आपको ये जो है डायग्राम बनाना है। ये मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था वो समझाने के हिसाब से बनाया था, आपको नोट्स की कॉपी में ये वाला डायग्राम बना लेना है।
ये कोई पॉइंट है, ये आर है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए मान लो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। ये जो पॉइंट ओ है ये तो है अपना, जो मैंने फिक्स्ड पॉइंट वर्ड यूज में लिया है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट ए है ये है मूविंग पॉइंट, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आर है वो क्या है, रेडियस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है अपनी रेडियस। अब आगे देखो, अगली हेडिंग लिखो, बेसिक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल, बेसिक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। यहां बेसिक ज्योमेट्री ऑफ सर्कल से मतलब है कि सर्कल के डायग्राम में जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है उनको मैं रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, और उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज या ज्योमेट्री सर्कल के बारे में जो भी है बेसिक ज्योमेट्री, उसमें मैं 8-10 प्रॉपर्टीज लिखूंगा, 10-11 प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज को अपन जो है वो स्टडी करेंगे एक एक, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपने 10th क्लास तक पढ़ रखा है, वो 10th क्लास तक का बेसिक है एक तरीके से, जो अपने 11th क्लास में इस सर्कल वाले चैप्टर में हर जगह काम में आने वाला है। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज लिख देता हूं, यहाँ ये मैंने बना लिया एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, इसको पॉइंट नाम दे दिया मैंने O, और ये इसकी रेडियस है, ये पॉइंट A मान लो, ये रेडियस मान लिया हमने R। अब देखना मैंने क्या किया, यहां से, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट B, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर O जो है, O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो तो क्या है बताओ, रेडियस, इसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियस, ठीक है। और ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे अपन, डायमीटर। ए बी जो है वो क्या है यहाँ पर, डायमीटर, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर कॉर्ड बना ली और इसका नाम दे दिया सी डी। ये जो सी डी है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो इस सी डी को जो है वो क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ये सारी चीजें आपने 10th क्लास तक पढ़ रखी है। ये रेडियस होता है सर्कल का, ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये जो है वो क्या होती है, कॉर्ड। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी बताया कि किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर, क्योंकि डायमीटर से बड़ी कोई कॉर्ड नहीं हो सकती किसी भी सर्कल में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद में मैं अब यहाँ से कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ सर्कल की, वो आपको एक एक नंबर से नोट करनी है, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो इधर, ये कोई सर्कल है। मैं देखो इस सर्कल वाले चैप्टर में बेवजह की अपन थ्योरी वगैरह नहीं लिखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काम की चीजें हैं, वो लिखेंगे। उसके जस्ट बाद में अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले ये क्या है, सर्कल का सेंटर O और ये इसकी रेडियस है R, ये पॉइंट है अपना A, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको पता है कितना होता है सर्कल का एरिया, अगर उसकी रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये सर्कल है और वही इसका सेंटर O है, ये A और ये इसकी रेडियस क्या है r। अब बताओ सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो सरकमफेरेंस को लिख सकते हैं अपन स्मॉल c से, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r। यहाँ पर C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं अपन। अब देखना ये तो बिल्कुल आसान सी चीजें थी, आपने पढ़ रखी। ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, और इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने एक आर्क बनाया है A से लेके B तक। इस आर्क की आपको लेंथ बतानी है, तो मान लो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, S, कितनी है S, और यहाँ सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको मान लो थीटा, कितना मान लिया,
थीटा। अब आपको आर्क की लेंथ बतानी है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू कितना होता है अगर इसकी रेडियस आर है, कितना होता है आर थीटा, या एस क्या है लेंथ ऑफ आर, और आर क्या है रेडियस, और थीटा क्या है जो ये आर्क ए बी जो है वो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो क्या है थीटा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो है वो ये है कि थीटा जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करना है। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीजें अपन वहां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सब बच्चों को आता है कि अगर डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किस टाइप से करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ ये रहने वाली है कि थीटा जो है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री में दे रखा है तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में आगे आपको सोल्व करना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी में अपन क्या देखेंगे, ये जो सेक्टर जनरेट हो रहा है ए ओ बी, इसका एरिया कौन से फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके एरिया के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में भी यही चीज है। ठीक है, और ये आर्क है एस, ये इसकी रेडियस आर है। अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये एरिया बताओ, ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे अगर इसका जो रेडियस है वो कितना है आर है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा। तो आपको क्या करना है, आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ए ओ बी, किसका एरिया पूछा है, सेक्टर ए ओ बी का एरिया आपको बताना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। यहाँ भी जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। समझ में आ गई बात। तो इस सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे कर निकालोगे आप, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा से। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है उसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैसे होता है वो थोड़ा बहुत अपने यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। कैसे होता है देखो इधर, फिलहाल ए एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है, एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है फिलहाल, ए ओ बी कितना है थीटा है। अगर मैं इस बी वाली लाइन यानी अगर मैं ओ बी को पूरा रोटेट करके और इस ओ ए के ऊपर लाके रख दूं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर मैं इस वाली लाइन को पूरा रोटेट करते करते और यहाँ इस ओ ए के ऊपर लाकर कोइंसाइड करवा दूं तो ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 360 के इक्वल हो जाएगा। 360 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह अगर मैं 2 पाई रखूंगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, देन एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बताओ। एरिया ऑफ सर्कल को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह 2 पाई रख दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, समझ में आ नहीं आया। भाई सर्कल जो है इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सबको मालूम है। ठीक है, और इस सेक्टर का एरिया जो होता है वो क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा रेडियन में होता है तो मैंने रेडियन में लिया है। 360 ना रखकर क्या लिखा है इसकी जगह 2 पाई। तो क्या किया अगर इस ओबी वाली लाइन को पूरा राउंड करवा लूं, मैं एक बार पूरा घुमा दूं उसको, एक बार जैसे मैं इसको पूरा घुमाऊंगा, एक बार पूरा घुमाने के बाद में थीटा थीटा कितना हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा। 360 का मतलब कितना हो गया 2 पाई के इक्वल। तो थीटा की जगह क्या रख दिया 2 पाई, या थीटा की जगह 2 पाई रखते ही पूरे सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल कवर हो जाएगा ना, पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होते ही पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, या एक काम और कर सकते हैं अपन, चलो कोई ना,
प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या देखो, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ध्यान से देखना, और सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया और उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? इसके ऊपर टेंजेंट। जैसे मान लो मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए। क्या नाम दे दिया इसको? ए। इस पॉइंट का नाम है ए। यहां कहीं सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब देखना, आप इस सेंटर से सर्कल के टेंजेंट के ऊपर आप परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी बताओ? मैंने क्या किया, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर सबसे पहले एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, और उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो टेंजेंट ऐसे तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो जो परपेंडिकुलर डालने पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो यही होगा, इस पॉइंट ए के ऊपर। मान लो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? पी है, और इस सर्कल का रेडियस कितना मान लिया मैंने? आर मान लिया। कितना मान लिया? आर। तो परपेंडिकुलर की लेंथ पी किसके इक्वल होगी? आर के इक्वल। किसके इक्वल होगी? आर के इक्वल। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? P इज इक्वल टू आर। ये जो पॉइंट ए है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। या फिर इसको अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफ पी। एफ पी का मतलब है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ सर्कल के, ठीक है। दूसरी जो चीज है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान से देखना। ये कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल की कॉर्ड है ए बी। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। मैंने इसकी कॉर्ड ड्रॉ की है ए बी। ए बी क्या है? इस सर्कल की कॉर्ड है। अगर आप सेंटर से सर्कल की किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया ये वाला, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। तो जो पॉइंट सी है वो इस ए बी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट। यानी मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकता हूं कि जो सी होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? ए बी का मिड पॉइंट। अब ध्यान से देखना, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भैया मुझे चाहिए ए से लेके बी तक की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ए बी की लेंथ चाहिए। तो बताओ, ए बी को मैं यूं भी लिख सकता हूं क्या कि ए बी की जो लेंथ होगी, अच्छा इस पॉइंट को इससे मीट करवा दो, आप मिला दो, ये इसके रेडियस की इक्वल होगा ना, सर्कल के रेडियस की इक्वल, ठीक है। अच्छा मैं यूं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए सी, क्योंकि पॉइंट सी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है ना। अगर पॉइंट सी ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं यूं लिख सकता हूं ना, ए बी जो होगा वो ए सी का डबल होगा, या आप इसको यूं लिख दो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ बी सी, ठीक है। एक ही बात है ना। अब आपको ए बी चाहिए, क्या चाहिए? ए बी। और ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ मान लो आप कितनी है? पी है। कितनी है इसकी लेंथ? पी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको यूं लिख दूं कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, आपको AC चाहिए। क्या चाहिए? AC चाहिए। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना इस जगह, ट्राइंगल AOC कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल, जिसका हाइपोटेनियस कितना है? स्मॉल r, और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? P है। और आपको चाहिए क्या? बेस चाहिए। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल लगा दो। जैसे आप राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल लगाओगे तो राइट एंगल ट्राइंगल रूल से देखो इस टाइप से बन जाएगा, ये R है, ये P है, और ये पॉइंट O है, और ये क्या है? A और C। तो यहाँ से AC जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल। तो AC की जगह क्या रख दूं मैं बताओ? ट्राइंगल AOC में राइट एंगल ट्राइंगल रूल लगाते ही ये पॉइंट क्या हो गया अपना? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ऐसे करके आप कॉर्ड की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टीज हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना इधर, प्रॉपर्टी नंबर 7।
प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, जैसे ये कोई सर्कल अपने पास में, ठीक है, और ये इसकी कॉर्ड है एक, इस कॉर्ड का नाम दे दो आप ए बी, और ये कोई दूसरी कॉर्ड है सी डी, और यहाँ कहीं इसका सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर का नाम दे दो आप ओ। अब देखना मैंने क्या किया है, सेंटर से इस कॉर्ड सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट को नाम दे दिया ई, क्या नाम दे दिया इसको ई, और इसके ऊपर भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाला किस पर, ए बी के ऊपर, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पॉइंट एफ। एक सर्कल ड्रॉ किया सबसे पहले, और मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ की इसमें ए बी और सी डी। अगर अच्छा उसके बाद मैंने सेंटर से सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर की लेंथ मान लो आप P1 है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो कितनी है P2 है, ठीक है, दोनों जगह मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों कॉर्ड पे। अब ध्यान से देखो, आप मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बी इजिकल टू सी डी है, ए बी इजिकल टू क्या है सी डी है, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन आएगा, P1 और P2 में क्या रिलेशन आएगा, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सर्कल में अगर आपने कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ किए, ठीक है, कोई भी दो कॉर्ड ड्रॉ किए, केवल ये जरूरी नहीं कि केवल दो कॉर्ड, कितने भी कर सकते हो, जनरली मैं दो कॉर्ड लेके चल रहा हूँ, मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ की ए बी और सी डी, फिर मैंने क्या किया, इसके सेंटर से ए बी पे परपेंडिकुलर डाल दिया और सी डी पे डाल दिया, दोनों की परपेंडिकुलर की लेंथ क्या मान ली P1 और P2। तो हमेशा ध्यान रखना अगर ए बी इजिकल टू सी डी है तो P1 इजिकल टू क्या होगा P2 होगा, यानी परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी सेम होगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ ए बी इजिकल टू सी डी देन P1 will be equals to P2। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है, अगर ए बी इजिकल टू क्या है सी डी है तो P1 इजिकल टू क्या होगा P2 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, हमेशा ध्यान रखना किसी भी सर्कल में, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये क्या है पॉइंट ए और बी है, वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बी क्या है और ये क्या है इसका सेंटर है, ठीक है। अब देखना इधर, यहाँ पर ए बी क्या है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ए बी इज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ए बी इज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, इसका मतलब क्या हो गया ए बी डायमीटर हो गया। ध्यान रखना ए बी से सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर यहां जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री, कितना बनता है ये एंगल 90 डिग्री। कहां भी बना लो, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे की साइड बना लो, सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनने वाला है इस पॉइंट ए बी से यानी डायमीटर के एंड पॉइंट से वो हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री, हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देखते हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये कोई सर्कल है और मैंने क्या किया, यहां से ये कोई कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड ए बी से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो मान लिया मैंने कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है थीटा, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है थीटा, और यहाँ का इसका सेंटर है। अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो सेंटर पे एंगल सर्कमफेरेंस पे जितना भी एंगल बन रहा है उसका डबल बनता है, कितना बनता है उसका डबल। अगर यहाँ 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ 4 थीटा बन रहा है, यानी जनरली मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ थीटा बन रहा है सर्कमफेरेंस पे तो सेंटर पे कितना बनेगा 2 थीटा, यानी जितना सर्कमफेरेंस पे बनता है किसी कॉर्ड के द्वारा किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बनता है उससे जस्ट डबल बनता है, कहाँ उस सर्कल के सेंटर पर, कहाँ बनता है उस सर्कल के सेंटर पे। जैसे यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा 2 थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी से एक प्रॉपर्टी और निकल के आई है जिसको मैं बोल सकता हूं, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है और ये कोई कॉर्ड ए बी है, मैंने सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट लिया और वहां एंगल देखा और ये एंगल मान लो थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है थीटा, ये पॉइंट सी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने पॉइंट दूसरा यहां ले लिया इस जगह पॉइंट डी, और मैंने यहां से देखा इन्हीं पॉइंट्स को मिलाने पर तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है ना सर्कमफेरेंस के उतना ही हर जगह एंगल सेम बनेगा, कहां पर इस कॉर्ड के एक साइड, कहां पर इस कॉर्ड के एक साइड। अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला भी कितना बनेगा थीटा। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूं और फिर एंगल देखूं
तो भी ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा कोड के एक साइड। जैसे कोड के ऊपर की तरफ कोई भी पॉइंट ले रहा हूं मैं सर्कमफेरेंस पे, फिर एंगल देख रहा हूं, तो हर जगह क्या बनेगा, सेम बनेगा। और अगर नीचे की तरफ देखूं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लिया, तो वही एंगल यहाँ बनेगा जितना यहाँ बना था। हर जगह नीचे भी क्या बनता है, सेम। लेकिन ऊपर वाले सारे सेम रहेंगे और नीचे वाले क्या रहेंगे, कोड के सारे सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसको नोट कर लो आप सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एक आपने नाम सुना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी नंबर 11। वैसे ये चीज अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी मैंने बता दिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसको टच कर रहे होंगे, एक सर्कल की सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस को टच कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एबीसीडी जो है इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यानी इसका और इसका सम, ए और सी का सम भी 180 होता है, बी और डी का सम भी क्या होता है, 180। तो मैं यूं भी कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो अपने बहुत काम में आती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 11 लिखो, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 12। ये कोई सर्कल है और ये कोई भी दो कॉर्ड्स हैं इसके, एक का नाम दे दो आप ए बी और एक का नाम दे दिया अपन ने सी डी, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट पी, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, कोई भी दो कॉर्ड्स है, ठीक है। तो और इन दोनों कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पॉइंट पी है। तो इसमें पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सी पी इंटू पी डी के, किसके इक्वल होता है, सी पी इंटू पी डी के इक्वल होता है, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए पी प्लस पी बी इक्वल टू क्या होता है, सी पी प्लस पी डी। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 13, जैसे मान लो ये कोई कॉर्ड है और ये कोई टेंजेंट है, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट पी, इसको नाम दे दो पॉइंट ए, इसको नाम दे दो पॉइंट बी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो आप पॉइंट टी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, पी टी स्क्वायर इजिकल टू होता है पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, पी ए, पी टी स्क्वायर इजिकल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो ये जो भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज जो अपने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एक तरीके से देखा जाए तो सर्कल से रिलेटेड एक तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अपने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है, ठीक है। तो ये जो है वो सारी की सारी 13 जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है, 13 की 13 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहनी चाहिए।